अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हो या फिर फ्यूचर बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो आज की वीडियो में आपको फुल डिटेल के साथ बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है। ये एक टॉपर के द्वारा लिखी गई कॉपी है और ये इसका पेपर है और इस पेपर के थ्रू ये कॉपी लिखी गई है और इसका मैं आपको पूरा एनालिसिस दिखाने वाला हूँ। इस कॉपी को मैं खुद चेक करूंगा अभी लाइव, आप देखिएगा कि कहाँ पर गलती आपको नहीं करना है और टॉपर कैसे कॉपी लिखते हैं, क्या क्या मिस्टेक नहीं करते हैं जिसके कारण उनके काफ़ी अच्छे नंबर आ जाते हैं। देखिए, अगर इस प्रकार से आप भी कॉपी लिखोगे तो मैंने ये नहीं रखता कि आप कितना पढ़ने में तेज हो या फिर कितना कमजोर हो, अगर कॉपी इस प्रकार से लिख दिए तो आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इस वीडियो में आपको अच्छे से बताएंगे। सबसे पहले देख लीजिए ये पेपर है और इसी का सोल्यूशन इस स्टूडेंट ने यहाँ पर किया है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर ऐसा पेपर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन ए आता है जिसमें रीडिंग का आता है, यहाँ पर पैसेज दिया रहता है। तो देखिए कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको देखिए इन्होंने सबसे पहले कैसे लिखा है, सबसे पहले ध्यान से देखिए कैसे लिखा है। इस प्रकार से लिख दोगे तो आपको पहले ही यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं। समझ जाओ कि इसको देखकर काफ़ी अच्छे नंबर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन ए किया गया है ना, तो यहाँ पर देखो लिखा गया है काफ़ी अच्छे अक्षरों में सेक्शन ए। उसके बाद यहाँ पर क्या है, रीडिंग है, तो एक लाइन छोड़कर यहाँ पर देखिए राइटिंग या फिर रीडिंग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आंसर नंबर 1 जो है ये वाला, तो यहाँ पर आंसर नंबर 1 पैसेज लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले ये पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर साइड में आओगे तो यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफीट ऑफ जापान। देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इसी में से खोज कर, ज़्यादा कोई बाहर से नहीं लिखना है, इसी में से खोज कर इस प्रकार से इस स्टूडेंट ने लिख दिया है कि द रिजल्ट वाज दैट द प्लान्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी फेल्ड। देखो काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिख दिया भाई। इसको कितने नंबर, यहाँ पर 3 नंबर का है, 3 नंबर मिल गए, काफ़ी आसान तरीके से। उसके बाद यहाँ पर देखो बी नंबर कह रहा है कि व्हाट आइडिया डिड मेनी पीपल्स नॉट लाइक। तो देखो ना कह रहा है कि मेनी पीपल डिड नॉट लाइक द आइडिया दैट इंडियन वुड गेन इंडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑफ ए कंट्री एंड लाइक जापान एट्स फैसलिस्ट आइलीज। यहाँ पर भी इनको 3 नंबर मिल गए। कहाँ पर काटेगा नंबर कोई, सब अच्छे से लिखा है तो कहाँ पर काटेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से इन्होंने आंसर दे दिया है सी नंबर का। इस पर भी कितने नंबर है, 3 नंबर, तो 3 नंबर दे दिया जाए। उसके बाद यहाँ पर डी नंबर देखिए भाई, तो डी नंबर भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने आंसर कर दिया, इसी में से खोज कर डी नंबर का भी यहाँ पर इनको मिल जाएंगे 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर इसके भी मिल गए। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ई नंबर आता है। देखिए अपोजिट पूछ रहा है इसका, उसके बाद इसका अपोजिट पूछ रहा है और यहाँ पर इसका फ्रेज पूछ रहा है। इस पैसेज में ही मिल जाएगा और इसका आंसर इन्होंने कर दिया है। तो भाई तीनों के कितने नंबर, 1 1 और ये 1 नंबर, 3 नंबर इसके भी मिल गए काफ़ी शानदार तरीके से। इसी प्रकार से टॉपर अपनी कॉपी लिखते हैं कि एक भी नंबर नहीं काट पाए कोई। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन बी जिसमें आपका आर्टिकल आता है। समझ कर जाइएगा कि आर्टिकल कैसे इन्होंने लिखा है, एप्लीकेशन कैसे लिखा है, लेटर कैसे लिखा है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें पिछला वाला पैसेज तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले सेक्शन बी यहाँ पर है, तो सेक्शन बी राइटिंग है तो राइटिंग। उसके बाद आंसर नंबर ये 2 है ना, तो आंसर नंबर 2 क्या है भाई, आर्टिकल है, तो आर्टिकल यहाँ पर लिख दिया इन्होंने, ठीक है ना। आर्टिकल है तो आर्टिकल लिख दिया। किस पर लिख रहा है, तो यहाँ पर सी नंबर वाटर कंजर्वेशन पर, तो यहाँ पर लिख दिया सी वाटर कंजर्वेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने कितने लाइन में कितने अक्षरों में लिखा है, 10 नंबर का है। देख लीजिए मात्र 15 से 20 लाइन में लिख दोगे काम हो जाएगा। देखो यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से इन्होंने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखो आगे कहाँ तक लिखा है भाई, मतलब 1.5 पेज में लिख दोगे, 1.5 पेज में तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। 15 से 16 लाइन लिख दोगे तो देखो यहाँ पर 10 नंबर इसके मिल गए। कहाँ पर नंबर काटेगा कोई, सब बेहतरीन तरीके से इन्होंने लिखा है। तो उसके बाद यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आंसर नंबर 3 आता है आपका, क्या आता है भाई, लेटर लिखने को, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन लिखने को आता है, दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा। तो देखिए इन्होंने कौन सा किया है, एप्लीकेशन वाला किया है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड यू लाइब्रेरी फैसिलिटी एड नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड, ठीक है। यहाँ पर कितने नंबर का है, 10 नंबर का, ठीक। तो देखो इन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन हेडिंग बना दिया, इसको भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से। ये वाली चीज़ें सबसे अच्छे से चेक की जाती है, तो इसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से डाल दिया, जो भी परेशानियाँ हैं उसको भी लिख दिया। द इश्यूज इंक्लूड, यानी कि कौन कौन सी परेशानी इंक्लूड की गई है इसमें, वो भी लिख दिया। देख लीजिए कौन कौन सी परेशानी है। अनसफिशिएंट सीटिंग मैनेजमेंट, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आउटडेट एंड लिमिटेड कलेक्शन ऑफ बुक, मतलब हर चीज़ें हर एक परेशानियाँ इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो देखो कितना बेहतरीन तरीके से लिखा, कहाँ पर
पर कोई नंबर काटेगा, 10 नंबर यहाँ पर भी मिल गए। ठीक है, इस प्रकार से ही आपको कॉपी लिखनी है कि एक भी नंबर कोई काटने ना पाए, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिखोगे तो भाई कोई कहाँ से काटेगा। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सेक्शन सी आता है। तो देखो इन्होंने डाल दिया सेक्शन सी, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से सबके आंसर इन्होंने दे दिया। कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, तो 10 नंबर इसके भी मिल गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद यहाँ पर आपका आता है, इसमें भी क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए आंसर नंबर 5 में यहाँ पर चेंज करने को पूछा गया है, नरेशन चेंज करने को। तो देखो इन्होंने अच्छे से कर दिया है, इसके भी मिल गए 2 नंबर। उसके बाद यहाँ पर बी नंबर के भी 2 नंबर मिल गए, यहाँ पर भी मिल गए। उसके बाद ये वाला भी सही है। उसके बाद देखो यहाँ पर वर्ड बनाना था, तो वर्ड बनाना था सही में, तो देखिए सही सिंपल में बनाना था और ये कॉम्प्लेक्स में बनाना था, दोनों सही कर दिए इन्होंने। तो 2 यहाँ पर भी मिले, 2 यहाँ पर भी और यहाँ पर 2 मिल गए। चलो काफ़ी बेहतरीन तरीके से नंबर मिल गया। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट देख लीजिए यहाँ पर आया है, कहाँ पर, यहाँ तक तो हो गया। अब ट्रांसलेशन आया है तो ट्रांसलेट यहाँ पर देखिए लिख दिया है इन्होंने। उसके बाद आंसर नंबर 6 लिख दिया है। अब देखो काफ़ी बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेशन लिख दिया। अब इसको तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन सब अलग अलग होता है। तो ये इन्होंने किया है, 5 नंबर यहाँ पर मिल गए। ठीक है, आप देखिए भाई काफ़ी शानदार तरीके से कॉपी तो लिखा है इन्होंने। अब लिटरेचर वाला आ गया सेक्शन डी, जिसमें आपका आता है 40 वर्ड का क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मतलब काफ़ी बेहतरीन तरीके से हेडिंग वाइज हेडिंग अथवा वाला करना है, तो यहाँ पर ये लिख कर और लिख कर किया है, तो इसको भी नंबर मिल गए भाई, 4 नंबर इसके, 4 नंबर इसके। अब आंसर नंबर 8 का यहाँ पर देखो बी नंबर किया है इन्होंने, 8 वाले का बी नंबर को ये करना है, तो बी नंबर वाला किया है, इसके भी काफ़ी अच्छे नंबर मिल गए। 7 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो बस 7 से 8 लाइन लिख दो। यहाँ पर 9 नंबर भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर दिया, 9 का भी काफ़ी अच्छा नंबर मिल गया। ठीक है, देख लो भाई काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर कितने क्वेश्चन, काफ़ी बेहतरीन तरीके से 3 क्वेश्चन करने थे, 3 क्वेश्चन के भी काफ़ी बेहतरीन नंबर मिल गए। ठीक है, इसी प्रकार से आंसर देना है। सेंट्रल आइडिया देखो कैसे लिखना है, चौथा का 4 नंबर का है, 10वां का। तो देखो यहाँ तीनों में से कोई एक करना है, कोई एक इन्होंने कर दिया है, इसके भी कितने 4 नंबर मिल गए इनको। शानदार तरीके से लिखा है, 4 नंबर का है, 5 से 6 लाइन में लिख दिया है, ज़्यादा समय नहीं गवाया है। उसके बाद 11वां नंबर जो है आपका क्वेश्चन आंसर आता है, तो इसको भी काफ़ी शानदार तरीके से इन्होंने लिख दिया है। देख लो भाई क्वेश्चन आंसर का, तो इसको भी काफ़ी अच्छे नंबर इनको मिल गए। ठीक, 4 नंबर का है। उसके बाद में आपका 12 का ए आ जाता है, जिसमें भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो इसको भी इन्होंने कर दिया है। 7 नंबर का है, 7 से 8 लाइन लिख दिया है, पूरे के पूरे नंबर मिल गए। तो इस प्रकार से इन्होंने कॉपी लिखा है कि इनको काफ़ी अच्छे नंबर मिले। तो इसी प्रकार से अगर आप भी फ्यूचर बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे 10th के हो या फिर 12th के, तो काफ़ी अच्छे आपके नंबर मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।